अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके क्लास। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों की फिजिकल क्लास है दैट इज ऑन मंडे। यू विल बी हैविंग अ क्विज ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड अप टिल मंडेज क्लास। ठीक है, अप टिल लास्ट मंडेज क्लास। दैट इज लॉजिक गेट्स and combinational logic circuits, combinational logic equation. Everything is included in the quiz. Not today, coming Monday. So please make sure कि आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर लें अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। और जो क्विज होगा आपका वो आपका हार्ड कॉपी पे होगा। लाइक आपको सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म नहीं करना, आपको जो है वो इसके पेपर पे परफॉर्म करना होगा। सो प्लीज़ ब्रिंग योर पेंसिल स्केल्स फॉर सुटेबल, ताकि आप उनका काम जो है वो प्रॉपर हो और नीट एंड क्लीन हो। No, today's lecture is not included in the quiz. ओके क्लास। सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है डिमॉर्गन्स लॉ टू वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। आप लोगों ने पहले भी डिमॉर्गन्स लॉ देखी होगी, वेरीफाई की होगी। अगर आपने मैथ्स वगैरह में जो है आपके लाइक मैथ्स में आपने अगर टू इनपुट से की होगी, बट यू हैव डन इट बिफोर। बट अभी हम डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे और डिमॉर्गन्स थ्योरम को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ गेट्स, कि इन टर्म्स ऑफ गेट्स इस डिमॉर्गन्स लॉ का क्या रिलेशनशिप है और हमें किस तरह से आउटपुट मिल रहा होगा। सो द डिमॉर्गन्स लॉ के आपके पास जो है वो दो थ्योरम है, द फर्स्ट थ्योरम एंड द सेकंड थ्योरम। सो द फर्स्ट थ्योरम जो मैं आप लोगों से पहले भी फर्स्ट क्लास से हम एक बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास तो नहीं लेकिन उसके बाद जब मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि आपके पास जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है इट्स नॉट इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। कि अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है कि ए
डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी होल बार है, ठीक है। सो इट विल नॉट बी इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को जो है वो समझाई थी, एंड वी आल्सो प्रूव इट कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का सेम नहीं आता। क्यों? बिकॉज जो आपके पास ये है कि आपके पास होल बार होता है, तो होल बार इज नॉट इक्वल टू इंडिविजुअल बार, बल्कि अगर आप होल बार को सॉल्व करते हो तो आपके पास वो इक्वल किसके आता है, ये आज हम देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ में, ठीक है। ये सम की फॉर्म में है, एंड देन वी कैन आल्सो हैव प्रोडक्ट फॉर्म, तो दोनों में देखते हैं। सो फर्स्ट थ्योरम आपके पास क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल is equal to product of complements of variable. This is a simple form of this equation, or you can say this law, कि आपके पास complement of sum of variables। अच्छा ये देखिएगा, पहले complement का वर्ड आ रहा है and then sum का वर्ड आ रहा है। That means कि आपके पास जो complement है वो किसका है, sum of variables का complement है। sum करोगे और फिर अगर complements का क्या करते हो, वेरिएबल से क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट लेते हो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ इज इक्वल टू, तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल। तो वो आपके पास इक्वल आता है किसके, पहले देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट अगर आप लेते हो किसका, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल का, तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट होंगे और फिर उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि इंडिविजुअल जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो उसके इक्वल होगा। सो दैट इज वाई आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल बार लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार, because the sum complement of sum of product inputs is equal to प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास सम और प्रोडक्ट चेंज हो जाता है जब आप कॉम्प्लीमेंट हटाते हो। तो होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आपके पास इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आपके पास सम है, सम की फॉर्म में है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। द इनपुट्स विल रिमेन सेम, लेकिन आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट अगर आप होल कॉम्प्लीमेंट को चेंज करना चाहो, सो इट विल बी नॉट बी इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स विद द सेम साइन, यानी कि आपके पास अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो रहा है तो यहाँ पर भी ऐड नहीं होता, बल्कि अगर इफ इट्स ऐड, सो इट विल चेंज टू प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। So this is called De Morgan's law first theorem. ओके क्लास, सो फॉर डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट थ्योरम, अगर हम इस चीज को, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें बाय यूजिंग गेट्स, कि आपके पास गेट्स के अगर हम देखें तो ये आपके पास कौन सा गेट की इक्वेशन है, और ये आपके पास जो है वो क्या आउट लाइक इस इक्वेशन को हम किस तरह से स्टेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेट्स। तो अगर आप देखो, सो ये आपका जो आउटपुट है, ये कौन से गेट का आउटपुट है, अगर हम सिर्फ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये आउटपुट कौन से गेट का होता है, a प्लस बी प्लस सी होल बार, विच गेट आउटपुट इज दिस, सम एंड, आपके पास इसमें जो हुआ हुआ है वो क्या है, सम एंड देन इनवर्स। ये किस गेट का आउटपुट है, जी बिल्कुल, नॉर गेट का आउटपुट है आपके पास, या अगर आपके पास, अगर आप तीन इनपुट्स को या तीन वेरिएबल्स को नॉर करते हो तो आपके पास ये आउटपुट आता है a प्लस बी प्लस सी होल बार। नॉर जो है वो आपका पहले ऐड करता है और फिर इन्वर्स कर देता है, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट two or more in variables, अच्छा it's not necessary that always there will be two variables, अगर आप मतलब three variables, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, बट द कंडीशन विल रिमेन सेम कि आपके पास जो अगर कॉम्प्लीमेंट है सम ऑफ वेरिएबल्स का, तो अगर आप उसको चेंज करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट
ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल की। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, दैट द टू और मोर वेरिएबल्स नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर मीन्स कि अगर आपके पास दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स नॉर हो रहे हैं एक साथ, यानी सम एंड देन इनवर्स, is the same as the two variables inverted complement and ended। तो वो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा किसके, कि अगर आपके पास वेरिएबल जो हैं वो इन्वर्ट हो, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हो, और उसके बाद क्या हो, एंड हो जाए, यानी कि पहले कॉम्प्लीमेंट लिया जाए उन वेरिएबल्स का और उसके बाद जो है उनको एंड कर दिया जाए, यानी कि उनको डॉट कर दिया जाए या आपके पास मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ को एक्सप्लेन किया है इन टर्म्स ऑफ गेट्स। डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द टू और मोर वेरिएबल्स नॉट टुगेदर, नॉर होते हैं साथ, तो वो इक्वल हैं किसके, इफ द वेरिएबल्स इन कॉम्प्लीमेंटेड एंड देन एंडेड, कि आपके पास जो है पहले कॉम्प्लीमेंट लिया जाए उन वेरिएबल्स का, उसके बाद क्या किया जाए, एंडेड मीन्स कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंड देन एंडेड, सो इट इज इक्वल टू नॉट is equal to complement and then ended। यानी हमें इस डी मॉर्गन्स थ्योरम से हमें एक और रिलेशनशिप पता चला है, और वो रिलेशनशिप क्या है, नॉर और एंड का रिलेशनशिप। ठीक है, नॉर और एंड गेट का रिलेशनशिप हमें पता चला है डी मॉर्गन्स लॉ से, कि आपके पास जो है वो, अगर हम नॉर और एंड का रिलेशनशिप देखना चाहें तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दो चीजें हमने देखी हैं फर्स्ट थ्योरम में। एक हमने प्रोडक्ट और की फॉर्म में देखी है, प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में, और दूसरा इसी इक्वेशन को हमने देखा है गेट्स की फॉर्म में कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो उससे हमें ये पता चला कि नॉट जो है, यानी कि अगर हम इनपुट्स को नॉर करते हैं, वेरिएबल्स को नॉर करते हैं, तो वो इक्वल होता है किसके, कॉम्प्लीमेंट एंड देन एडिट। कि अगर हम वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट लें और उसके बाद उनको क्या कर दें, एंड कर दें, मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा क्लास। अभी हमें इसको वेरीफाई करना है, सो प्लीज इसको अपने पास नोट कर लें ताकि हम आपके पास ये लिखा हुआ हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हो गया हमारे पास डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम, और फर्स्ट थ्योरम को अगर हम वेरीफाई करना चाहें यूजिंग द ट्रुथ टेबल, तो हमारे पास यहाँ पर दो साइड्स हैं, एक है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और एक है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें यूजिंग द ट्रुथ टेबल, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ट्रुथ टेबल बनेगा। ए बी सी हमने तीन इनपुट्स लिए, और ये हमारे पास हो गया ए। पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपके पास जो है वो पहले हमें इसको और करना है एंड देन कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर और किया एंड देन कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड।
और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो हमें पहले इनको कॉम्प्लीमेंट करना होगा तीनों को, और फिर उसके बाद हम इनको एंड कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास जो है वो ट्रुथ टेबल बनेगा। हम इसको देख लेते हैं। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। हमें जो प्रूफ करना है डिमॉर्गन्स लॉ के लिए वो क्या प्रूफ करना है, दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर आपके पास 3 इनपुट हैं तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और आपके पास जो 8 कॉम्बिनेशन है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। और उसके बाद अगर आप इसका लिए a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करोगे तो आपके पास 3 कॉलम्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड के लिए या और करने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है आपको, कि अगर आपके पास एक भी 1 है तो आउटपुट विल बी 1। सो यू सी हियर दैट द आउटपुट इज 0 1 1 1 1 1 1 एंड 1। एंड देन हम इस पूरे कॉलम को अगर इन्वर्स कर लें सो द आउटपुट विल बी 1 एंड 0। जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, और जहाँ पे 0 हमारे पास 1 आ गया। दिस इज द आउटपुट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना चाहें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि पहले हमने तीनों को इन्वर्स किया। सो ए अगर आपके पास था 4 0 4 1 तो ए इनवर्स विल बी 4 1 4 0। बी इनवर्स विल बी 2 1 2 0 2 1 2 0। सी इनवर्स विल बी 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। और अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सो मल्टीप्लिकेशन या एंडेड के लिए आपके पास रूल है कि अगर आप एंड कर रहे हो तो आपके पास अगर एक भी अगर आपके पास एक भी 0 हो तो आंसर आपके पास 0 हो जाता है। द आंसर विल ओनली बी 1 इफ ऑल द इनपुट्स आर एट हाई लेवल। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास सारे इनपुट्स हाई हैं तो आंसर आपके पास 1 आया। यहाँ पर लो 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 एंड लो। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। ऑल्सो इस प्रैक्टिकल में मैं आपको वो भी ये चीज़ प्रूव कर दूंगी जो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को थी कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल बार है सो वाई विल नॉट बी इक्वल टू a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सो क्योंकि हम यहाँ पर अभी आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास जो a बार प्लस बी बार प्लस सी बार का आउटपुट है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट बी बार डॉट सी बार इज प्रूफ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है और जो राइट हैंड साइड का कॉलम है इट्स एग्जैक्टली सेम। वेरीफाई कर लीजिए प्लीज इसको। ओके यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्लास? क्लियर है फर्स्ट थ्योरम? ऑलराइट, सो मूविंग ऑन। सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या है डिमॉर्गन्स लॉ का। डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम states that the complement of product of variables, ठीक है। अगर हम पहले क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं सो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल। तो वो आपके पास इक्वल आएगा किसका, कि अगर हम सम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल का, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस कि अगर हम होल बार है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन पे होल बार है सो इट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल बार ऑफ एडिशन, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल बार लेकर ऐड करते हैं तो ये उसके इक्वल आएगा, ठीक है।
a dot b dot c whole bar is equal to a bar plus b bar plus c bar. That is why मैं आपको ये बात कह रही थी कि आपके पास अगर होल बार है मल्टीप्लिकेशन में a dot b होल बार है, so it will not be equal to a bar dot b bar, क्योंकि आपके पास according to De Morgan's law it's proven कि आपके पास अगर होल बार है एंड पे तो वो इक्वल होता है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट लो एंड देन ऐड कर दो, ठीक है. सो इट्स अ वाइस वर्सा रिलेशनशिप. प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंडिविजुअल बार ऑफ सम्स एंड सम इज इक्वल टू इंडिविजुअल बार ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. सो दिस इज अ रिलेशनशिप दैट डी मॉर्गन गेव अस, और उसने प्रूव किया ये चीज को. दैट इज वाई जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो भी वेरीफाई होंगे, और दैट इज वाई वी कांट मिस प्लेस प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट. आपके पास इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स का प्रोडक्ट है तो उसको आप होल कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज द आंसर विल नॉट बी सेम. अच्छा, अगर हम इसी इक्वेशन को जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसी को अगर हम गेट्स की फॉर्म में लिखना चाहें, सो व्हाट विल बी द गेट a डॉट b डॉट c होल बार. ये कौन से गेट का आउटपुट होता है आपके पास? नैंड गेट का आउटपुट है, बिल्कुल सही, ठीक है. नैंड गेट आपके पास क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन एंड देन इनवर्स, कि आप पहले सबको मल्टीप्लाई करो एंड देन इनवर्स करो तो इट विल बी इक्वल टू नैंड गेट, ठीक. अच्छा, ये हो गया आपके पास नैंड गेट का आउटपुट. उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर आपके पास जो है वो और हो रहे हैं इनपुट्स, बट कैसे और हो रहे हैं? इन्वर्टेड एंड देन और, यानी कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेकर और फिर और करते हैं इनपुट्स को, so ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा. so we can say that the output is nanded together is equals to complemented and then or. यानी हमें यहाँ से अगर हम गेट्स के रिलेशनशिप पे देखना चाहें तो हमारे पास जो डी मॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम है वो क्या कहता है कि अगर आप नैंड कर रहे हो टुगेदर, सो नैंडेड ही वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वल आते हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंटेड एंड देन ऑड के, कि अगर आप पहले वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट करो और फिर उनको क्या कर दो, और कर दो. यहाँ पर जो रिलेशनशिप था वो नैंड और सॉरी नॉर और एंड का देखा था हमने, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप हमने देखा है वो किसका है? नैंड और का, ठीक है. सो हमें इस डी मॉर्गन्स लॉ से ना सिर्फ ये पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्स अगर हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें क्या फर्क है, ऑल्सो वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गेट्स. नैंड और का यहाँ से पता चला है, और वहाँ ऊपर से हमें नॉर और एंड का पता चला है, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसको वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा. जैसे हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाया था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो आउटपुट्स आए थे, तो यहाँ पर इसके लिए भी हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा. 3 इनपुट्स होंगे और आउटपुट विल बी 2, एक लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट आ रहा होगा और एक राइट हैंड साइड का. एंड फॉर वेरिफिकेशन वी हैव टू वेरीफाई कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट है इट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. काइंडली इनपुट इसका ट्रुथ टेबल बनाएं और मुझे बताएं कि which is what will be the output of both the sides, क्या आपके पास जो आउटपुट आएगा which is equal, तो वो वेरीफाई करके बताइए कि आपके पास क्या आउटपुट आएगा. हरी अप प्लीज.
जी क्लास, मुझे ट्रुथ टेबल का आउटपुट बताइए। All 1 and last 0. Okay, let us check now. Yes, the output is correct. कि आपके पास जो आउटपुट आएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, दैट मीन्स कि हम पहले जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि पहले हम एंड करेंगे और उसके बाद इनवर्स, यानी कि इट्स द आउटपुट ऑफ नैंड। और सेकंड आपके पास जो राइट हैंड साइड का आउटपुट है वो आपके पास क्या है कि अगर हम इनपुट्स को पहले कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उनको क्या करेंगे और करेंगे। सो दिस विल बी द आउटपुट एंड यू कैन वेरीफाई आउटपुट फ्रॉम हियर कि आपके पास जो है वो 3 इनपुट से तो 8 कॉम्बिनेशंस बने और 8 कॉम्बिनेशंस का आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ये आउटपुट एंड देन ये नैंड का, और उसके बाद यहाँ पर इन सबको हमने इनपुट्स को कॉम्प्लीमेंट किया और फिर उसके बाद हमने उनको जब और किया तो हमारे पास ये आउटपुट आया। सो द आउटपुट इज ऑल 1 एंड लास्ट में आपके पास जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो और ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आउटपुट है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास डी मॉर्गन्स की दोनों लॉस को हमने प्रूफ तो कर दिया है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, बट अभी हमें इनको वेरीफाई करना है और प्रूफ करना है बाय यूजिंग द सर्किट। हम इसका सर्किट बनाएंगे एनआई मल्टीसिम पे और उसके बाद भी इसको प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे आपके पास जो एलईडी होगी वो सेम पैटर्न पे चलेगी। लाइक वी विल यूज 2 LEDs हियर, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए और एक राइट हैंड साइड के लिए, और दोनों सेम कॉम्बिनेशन पे ऑन होंगी और सेम पे ऑफ होंगी। सो इफ वी कैन से फॉर सेकंड थ्योरम आपके पास जो एलईडी होगी वो सारे कॉम्बिनेशन पे ऑन रहेंगी दोनों, सिर्फ आपके पास 111 जो कॉम्बिनेशन है उस पर दोनों एलईडीज ऑफ हो जाएंगी। सो ये इसकी वेरिफिकेशन होगी। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो आपके पास एलईडी जो है वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ ऑन होगी दोनों की, बाकी सारे कॉम्बिनेशन पे ऑफ रहेगी। अच्छा, यहाँ से हमारे पास वो वाली बात भी प्रूफ हो गई कि मैं आपको कोई जो बात कही थी कि आपके पास जो है ए डॉट बी डॉट सी होल बार इज नॉट इक्वल टू इंडिविजुअल बार्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल बार्स एंड देन मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर देखें तो ए डॉट बी डॉट सी होल बार का जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, ऑल 1 एंड लास्ट में 0। और अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार का आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट 1 एंड देन ऑल 0। तो ये दोनों आउटपुट्स आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि ये आउटपुट आपके पास इक्वल आता है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार के। ठीक है, तो ये चीज हमें वेरीफाई यहाँ पे करनी थी जो कि हमने ट्रुथ टेबल से कर ली है। नाउ लेट्स डू दिस विद यूजिंग NI multisim and verify it by implementing the circuits. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दें। क्लियर है? ओके, ऑलराइट। ओके, ग्रेट। ओके क्लास, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, a प्लस b प्लस सी होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार डॉट c बार। अच्छा, यहाँ पर अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, इनपुट्स, आउटपुट्स एंड देन गेट्स। तो अच्छा, अब आपके पास जो है वो यहाँ पर आप डायरेक्टली 3 इनपुट गेट्स यूज कर सकते हो, बिकॉज आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 इनपुट गेट से डायरेक्टली कर सकते हो। जो क्विज का क्वेश्चन थे वो अलग थे, मतलब क्विज के या आप कह रहे हो कि क्लास के जो आपके क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं वो उसमें मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन दी थी कि यू कैन ओनली यूज 2 इनपुट गेट्स, बट यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो यू कैन यूज 3 इनपुट गेट्स डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें स्विचेस कितने चाहिए होंगे, 3 स्विचेस, बिकॉज आपके पास जो इनपुट्स हैं वो कितने हैं, 3। ठीक है, आपको आउटपुट के लिए एलईडीज कितनी चाहिए होंगी, 2 एलईडीज, और दोनों हम अलग अलग डिफरेंट कलर्स की ले रहे हैं, एक ब्लू ले ली हमने और एक ले ली हमने और ग्रीन। ठीक है, बिकॉज आउटपुट जो है वो आपके पास 2 होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का। अच्छा, अब फॉर लेफ्ट हैंड साइड हमें कौन से गेट चाहिए, फॉर लेफ्ट हैंड साइड वी नीड ओनली 1 गेट, दैट इज नॉर गेट। ठीक है, और कितने इनपुट वाला, 3 इनपुट वाला। अच्छा, और फॉर राइट हैंड साइड आप बताइए कि हमें कितने गेट्स चाहिए, ये वाली साइड के लिए, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, हमें कौन कौन से गेट्स चाहिए होंगे। नॉट गेट एंड नॉट एंड कितने नॉट गेट चाहिए होंगे और कितने एंड गेट, 3 नॉट गेट एंड 1 एंड गेट। ठीक है, नॉट हमें टोटल चाहिए 3 और एंड गेट चाहिए हमें एक, और कौन सा, 3 इनपुट्स वाला, ताकि हम तीनों को साथ एंड कर सके। अच्छा, इसके अलावा हमें बीसीसी चाहिए और हमें क्या चाहिए, ग्राउंड। ओके, दैट्स ऑल। सो यहाँ पर अभी हमारे पास ये कुछ गेट्स आ गए। ठीक है, और मैं इसको अरेंज कर देती हूँ और एलईडीज को भी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम जो है वो तीनों स्विचेस को वीसीसी दे रहे हैं। हमने तीनों स्विचेस को वीसीसी दे दिया कॉमन करके। अच्छा, स्विचेस का नाम मैं चेंज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू माय इनपुट्स ए बी सी। और यहाँ पर एलईडीज का नाम भी मैं चेंज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू माय आउटपुट्स, एलएचएस और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर एलईडी पे आपने डबल क्लिक किया, लेवल में जाकर इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको कर दिया हमने और इसको हमने कर दिया राइट हैंड साइड। ओके, सो ये आपके पास हो गई 2 एलईडीज और ये हमने यहाँ पर लगा दिया ग्राउंड। ओके ओके क्लास। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है, तीनों को जो है वो नॉर करना है। तो मैंने इनडायरेक्ट 3 इनपुट्स जो हमारे पास हैं उन तीनों को मैंने भेज दिया किस गेट में, नॉर गेट में, ए बी एंड सी। और ये जो मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा ये क्या आ रहा होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल बार। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट है, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड की एलईडी में प्लेस कर दिया। ठीक है,
अच्छा, अब हमें राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, तीनों को पहले इन्वर्स करना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास चला गया यहाँ पर ए, ये आ गया दूसरे वाले नॉट में बी, और ये तीसरे नॉट में आ गया सी के। ठीक है, और इन तीनों का यहाँ से आ रहा होगा ए इनवर्स, बी इनवर्स एंड सी इनवर्स। तो इसको हम यहाँ पर एंड गेट में लेके जा रहे हैं, ए इनवर्स, बी इनवर्स एंड देन ये आ गया हमारे पास सी इनवर्स। और ये जो आउटपुट टोटल हमारे पास आ रहा होगा ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का आउटपुट। तो इसको हमने जाकर लगा दिया किसमें, राइट हैंड साइड की एलईडी। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। अगर आपको एलईडी चेंज करनी है तो आप कर सकते हो कि अगर आपको अलाइनमेंट सही नहीं लग रही तो हम इसको पहले रख लेते हैं और इसको बाद में रख लेते हैं। ठीक है, इट्स बेटर ना। तो ये हमारे पास दोनों आउटपुट्स हमने लगा दिए, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने सर्किट बनाया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके ग्रेट। सो अब अगर हम इसको वेरीफाई करना है तो हमें वेरिफिकेशन के लिए हमें इसका ट्रुथ टेबल देखना पड़ेगा। तो ट्रुथ टेबल आपके पास ये है कि आपके पास 0 0 0 पे दोनों एलईडीज ऑन होंगी, अदरवाइज सारे इनपुट्स पे जो कि कॉम्बिनेशन पे एलईडीज क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी। तो ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी है। सो लेट्स प्ले इट। तो अभी हमने इसको प्ले किया, तो अभी कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0। दोनों एलईडीज आपके पास ऑन है। जैसे ही मैंने कोई और कॉम्बिनेशन दिया आपके पास दोनों एलईडीज ऑफ हो गई। जीरो, एक इसको दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सब पे एलईडीज क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी। सिर्फ कब ऑन रहेंगी, जब आपके पास जो है वो 0 0 0 होगा। तो दोनों एलईडीज ऑन है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन पे दोनों एलईडीज ऑफ है। चाहे आप इसको ऑन करो, सिर्फ इसको ऑन किया, दोनों ऑफ हैं, इसको ऑन किया, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना आपके। आप एक एक करके ट्राई करो या आपके पास आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रेंडमली ट्राई कर लो। तो आपके पास सारी एलईडीज ऑफ रहनी है, सिर्फ कब ऑन होंगी जब आपके पास ऑल 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो यही आपके ट्रुथ टेबल में था कि अगर आपके पास सारे इनपुट जीरो होंगे तभी आपके पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एलईडी ऑन होगी और बाकी सारे कॉम्बिनेशन पे एलईडीज क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी। ठीक है, सो ये हमारे पास सर्किट बना है इसका डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट थ्योरम का। ये देखिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये? यूसुफ, नो मीन्स व्हाट? नो मैम मीन्स कि क्लियर नहीं है। क्लियर है? ओके। ओके क्लास, तो ये हमारे पास हो गया डिमॉर्गन के फर्स्ट थ्योरम का आउटपुट। अगर हमें सेकंड थ्योरम को वेरीफाई करना है तो सेकंड थ्योरम देखिए हमारे पास क्या है, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसको हमने स्टॉप किया और नया डिजाइन ओपन किया। ओके, फॉर सेकंड थ्योरम अगेन मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख पहले। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। और बाकी हमें सेम क्या है यहाँ पर कि हमें 3 इनपुट लेने, और यहाँ पर कौन कौन से हमें गेट लेने होंगे, प्लीज जल्दी से बताइए। इस इक्वेशन को देखते हुए बताइए कि हमें कौन कौन से गेट लेने होंगे।
नैंड, एक नैंड गेट लगेगा हमारे पास और 3 नॉट और गेट लगेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी अपना जो हमें चीजें चाहिए वो हम करेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने VCC ले लिया, ग्राउंड ले लेते हैं, उसके बाद हमें 3 इनपुट चाहिए, तो उसके लिए हम स्विचेस अगेन, और पहली लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें नैंड गेट चाहिए और राइट हैंड साइड के लिए 3 इनपुट नैंड ले लें, और राइट हैंड साइड के लिए हमें जो है वो पहले नॉट गेट चाहिए होंगे 3, क्योंकि नॉट गेट में आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट एक टाइम पे जा सकता है, तो इसलिए हम 3 सेपरेट नॉट गेट ले रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, और गेट 3 इनपुट वाला। इसके अलावा हमें आउटपुट के लिए LEDs चाहिए, दो LEDs दे ली हमने आउटपुट के लिए। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले स्विचेस के नाम हम चेंज कर रहे हैं, A, B एंड C। ठीक है, सारे स्विचेस को VCC प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों LEDs को हमने ग्राउंड प्रोवाइड करना है। और दोनों LEDs का नाम भी हम चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गई, हम बल्कि कर लेते हैं राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पे अब हम इसको इनपुट को कनेक्ट कर रहे हैं किससे, पहले हम नैंड गेट के साथ फॉर लेफ्ट हैंड साइड A डॉट B डॉट C होल बार। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट, और ये हमने लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड की LED में। और फॉर राइट हैंड साइड हम पहले इन तीनों को इन्वर्स करेंगे और फिर और करेंगे। तो हमने A कॉमन लिया यहाँ से हमने कॉमन लिया B, और ये हमने कॉमन लिया यहाँ से C। ठीक है, तीनों को पहले नॉट किया और फिर हमने भेजा है किसमें, और गेट में। ओके, और ये जो आपके पास आउटपुट आया है इसको हमने भेज दिया राइट हैंड साइड की LED में। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों के आउटपुट को वेरीफाई करना है। पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल हमारे पास जो है वो किस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। उसके बाद हम इन दोनों के आउटपुट्स को वेरीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। Yes, Sharia, do you have any question? ओके, सो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ऑल सारे कॉम्बिनेशन पे एलईडीज हाई रहेंगी। सिर्फ जब आपके पास सारे इनपुट हाई होंगे तो एलईडीज क्या रहेंगी, लो रहेंगी। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि सारे कॉम्बिनेशन पे ऑन रहनी चाहिए। सिर्फ 1 1 1 जब होंगे तीनों, तब आपके पास एलईडीज दोनों ऑफ हो जाएंगी। लेट्स प्ले। आपके पास 0 0 0 पे एलईडी ऑन है, 0 0 1 पे एलईडीज ऑन है, 0 1 1 पे एलईडीज ऑन है, 1 0 1 पे एलईडीज ऑन है, 1 0 0 पे एलईडीज ऑन है। ठीक है, 1 0 1 पे एलईडीज ऑन है। लेकिन अगर हम सारे 1 कर दें, 1 1 1, तो आपके पास दोनों एलईडीज क्या हो गई, ऑफ हो गई। ठीक है, इट मीन्स दैट the De Morgan theorems are hence verified by using circuit as well as truth table. Both the equations are verified. ठीक है, so this was our task to verify De Morgan's first and second theorem,
and we did it using our gates. हमें वेरीफाई करना था इन टर्म्स ऑफ NAND एंड NOR एंड AND एंड OR. तो हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 100% वेरीफाइड है. तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए. क्लियर है? ऑल राइट. ओके क्लास. सो अब आप लोगों का टास्क जो है वो ये है कि आप लोगों को एक तो क्विज की प्रिपरेशन करनी है फॉर मंडे. जो आपका क्विज है ये वाला टॉपिक क्विज में नहीं है, जो इससे पहले के जितने टॉपिक्स हैं उन सब की आपको प्रिपरेशन करनी है. दूसरा आपका टास्क ये है अभी के लिए छोटा सा टास्क कि आपको डी मॉर्गन्स के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों थ्योरम को वेरीफाई करना है बट यूजिंग 2 इनपुट गेट्स ओनली. ठीक है, सिर्फ 2 इनपुट गेट्स यूज करने हैं आपको. और आपके पास जो टाइम है वो आपके पास मंडे वाली क्लास तक का होगा सबमिशन का टाइम. क्लास टास्क आपको हर क्लास में मिलेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था. ठीक है, लैब में आपको टास्क मिलते हैं हर क्लास में. तो आपको दोनों इक्वेशंस को, छोटा सा टास्क है, दोनों इक्वेशंस को, ट्रुथ टेबल तो नहीं बनेगा, ट्रुथ टेबल तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बट हम आपको दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करना है यूजिंग 2 इनपुट गेट्स. तो मैं आपको टास्क अपलोड भी कर देती हूँ और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसके बाद आप लोग पूछ सकते हो, फिर मैं अटेंडेंस दे देती हूँ. टास्क मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों का. और आपकी ये वाली फाइल भी अपलोड करनी है मुझे. ठीक है, just give me a second class, मैं अपलोड कर दूँ and then we can discuss. संडे तक का आपके पास टास्क के लिए टाइम है. और क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग 2 इनपुट. इससे आपकी क्विज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. 2 इनपुट एंड और एंड नॉट गेट ओनली. आपको डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है यूजिंग 2 इनपुट एंड और सिर्फ नॉट गेट यूज कर सकते हैं आप. ठीक है, दोनों थ्योरम्स को वेरीफाई करना है आपने डिमॉर्गन्स के, बट यूजिंग ओनली 2 इनपुट एंड और एंड नॉट गेट.
टैब से टास्क का शेयर भी कर रही हूँ। क्लास देख लीजिएगा, क्लास को देखें प्लीज। और ये आपके पास जो वेरिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को बोला है कि आपके पास सिर्फ कौन सी गेट से होगी, एंड और नॉट। नैंड और नॉर यूज नहीं कर सकते आप यहाँ पर। तो आप उनका जो आपको पता है कि कैसे करना है, अगर आपने नैंड नहीं यूज करे तो आप कैसे एंड और नॉट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि आपने 2 इनपुट गेट्स यूज करने हैं, 2 इनपुट एंड, 2 इनपुट और 2 इनपुट जो है वो आप दोनों गेट्स और बाकी नॉट गेट्स यूज आप कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई और गेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ना 3 इनपुट गेट्स यूज कर सकते हो और ना ही नैंड और नॉर यूज कर सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शन है आपके पास टास्क की। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आपने इन्हीं लिमिटेशंस के साथ करना है। ये 2 आपके पास सर्किट के स्क्रीनशॉट होंगे जो आप सबमिट करोगे। ट्रुथ टेबल नहीं बनेगा इसका, सिर्फ आपके पास सर्किट्स होंगे। गॉट इट? कोई क्वेश्चन इसमें? सिर्फ एंड और नॉट यूज कर सकते हैं आप। डेडलाइन इज संडे 11:59 PM। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की। अब्दुल रऊफ, ओके, अब्दुल रऊफ, आदिल उस्मान, अहमद लागारी, एहसन अली खान, ओके। एहसन कौन से वाले एहसन? एहसन अली खान और एहसन सलीम। ओके, एहसन अली खान, एहसन सलीम, अनस तनवीर, असद अहमद फारूकी, अवाब मुबशर, हफ्सा खान, आयशा जहीर, हमूद रेहान, इजहान आरिफ, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अशर खान, मोहम्मद मुताहिर अली, मोहम्मद उस्मान, मुताहिर, साद अली, मुताहिर अली, सफ़ी खान, शहरियार खान, शर्मीन जुबैर, शहरियार खान, शहरियार वॉज प्रेजेंट, सैयदा महरोज जुल्फिकार, ओके, उस्मान अली, यूसुफ जमाल, यमुना बेग, ओके। So that's all for today's class. You may now leave the session and attempt your task, and also get yourself prepared for quiz. Got it? All right. You may now leave the session. Thank you. Allah Hafiz.